नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। पेशेंट अवेयरनेस सीरीज में पीसीओडी में आज हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन पेशेंट्स को हम 10 to 12 साइकिल भी ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दे सकते हैं, लेकिन 10 to 12 साइकिल तक के हमें वेट नहीं करना है। यदि 3 साइकिल्स में 3 मंथ्स में आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी और ओव्यूलेशन हो रहा है और उसके बाद भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें दूसरे कारण भी ढूंढने हैं कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। ट्यूब्स का एवेल्युएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूरी हो जाता है कि भाई 3 साइकिल हो गए, नहीं हो रही है पेशेंट को प्रेगनेंसी। मेल फैक्टर्स को भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। यदि ट्यूब्स ओपन आ रही हैं और केवल ओव्यूलेटरी मतलब एग रिलीज होने का ही यही पीसीओ ही प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर हम इन पेशेंट्स को आईयूआई का भी एडवाइस देते हैं। टाइमली इंसेमिनेशन ऑफ सीमेन, स्पर्म्स को अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स को यूट्रस में डालना जब ओव्यूलेशन हो रहा है। तो 2-3 साइकिल पेशेंट इसके लिए ट्राई कर सकता है। मतलब 3 साइकिल ओव्यूलेशन इंडक्शन हो गया, 3 साइकिल आईयूआई हो गया। और यदि इन 6-8 साइकिल्स में भी पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो फिर इन पेशेंट में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एग की क्वालिटी कुछ पीसीओ पेशेंट्स में बहुत पुअर होती है, तो हमें हायर ट्रीटमेंट के लिए बढ़ना ज़रूरी है। एग का नंबर ज़्यादा होना, AMH जो हमें एग के रिजर्व के बारे में बताता है वो ज़्यादा होना, ये मतलब नहीं होता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। पीसीओडी के पेशेंट बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जब हम आईवीएफ के लिए आगे बढ़ते हैं, जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव निकली और हम आगे आईवीएफ के लिए बढ़ते हैं, तो उनमें एग्स जब निकलते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी पुअर रहती है, इतने इमेच्योर एग निकलते हैं कि उनमें बच्चा बनाने की ताकत ही नहीं होती है। तो पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि किस किस स्टेप में कितनी देर वेट करना है और आगे के ट्रीटमेंट के लिए कब आगे बढ़ना है। और थ्रू आउट ये प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट के उसे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज, वेट लॉस, इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। बिकॉज ये पेशेंट अभी प्रोन है, जब वो प्रेग्नेंट होंगे तो उन्हें शुगर डेवलप होने का डर है। आप वेट कम रखेंगे अपना प्री प्रेगनेंसी तो आपके मिसकैरेजेस के भी चांसेस कम होंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में रहती हैं, कंट्रोल रहती हैं। तो ये चीज़ पेशेंट पे ही होता है। मेन तो पेशेंट को पहले 6 मंथ के लिए वेट लॉस के लिए ही दे दिया जाए एडजुवेंट थेरेपी, कुछ विटामिन और कुछ वेट लॉस के लिए इन पेशेंट्स में शुगर की जो डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली दवाइयाँ रहती हैं वो भी दी जाती हैं, जो ओवरी की एग बनाने की ताकत को बढ़ाती है, ओवरी को रिएक्टिव बनाती है हार्मोन्स के लिए कि एग बनने लगे अपने आप से। ये दवाइयाँ भी इन पेशेंट्स को दी जाती हैं जबकि शुगर नॉर्मल आती है तो भी, क्योंकि ये हेल्पफुल होती हैं इनमें अपने आप से एग रिलीज़ करने के लिए। यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये इन पीसीओ पेशेंट्स में हमें जब ड्रग दे रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंटली उन्हें बुला के फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, और फिर जब रिलीज़ होता है उस दिन इंजेक्शन लगाने के बाद एग रिलीज़ हुआ कि नहीं, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग। मतलब पेशेंट का क्लिनिक में मल्टीपल टाइम विजिट होने वाला है। तो यदि पेशेंट ऐसा है कि दूर दराज है, नहीं आ सकता है इतने फ्रीक्वेंटली, तो इन पेशेंट्स के लिए एक ऑप्शन ये भी रहता है कि हम उनकी लैप्रोस्कोपी करके लैप्रोस्कोपिक ओवेरियल ड्रिलिंग कर दें। ओवरी में छोटे छोटे पंचर बना दिए जाते हैं ताकि ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है इन ओवरीज से, ये डिस्टर्बेंस करना बंद कर दे और अपने आप से ओव्यूलेशन होने लगे। तो वेट लॉस, अच्छा डाइट प्लान और किसी भी एक उससे जिससे ओव्यूलेशन हो सके पेशेंट को ट्राई करना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का एक नुकसान होता है क्योंकि हम इसमें ओवरी में परमानेंटली ड्रिल कर देते हैं, छेद कर देते हैं और हमारा थोड़ा सा ओवेरियन रिजर्व घट जाता है। तो यदि पेशेंट फ्रीक्वेंटली विजिट कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। साथ में अपनी सारी हैबिट्स को ठीक करके रखें। 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है पीसीओएस के पेशेंट्स में ये जानना जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इन पेशेंट्स में मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब ट्विन और ट्रिपलेट होने के चांसेस का ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत समय से इन पेशेंट्स में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ड्रग दे के ओव्यूलेशन कराएंगे या हार्मोन के इंजेक्शंस लगा के ओव्यूलेशन कराएंगे तो इसमें एक से ज़्यादा एग रिलीज होते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन्स और ट्रिपलेट होने के चांसेस होते हैं। इन पेशेंट्स में चूंकि एग की क्वालिटी अफेक्टेड होती है, इन पेशेंट में मिसकैरेजेस के चांसेस हैं। इन पेशेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी, शुगर, बच्चे का वेट कम होना, बच्चे के आसपास पानी कम होना,
ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम या अराउंड डिलीवरी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। तो ये सब आपके स्पेक्ट्रम है, मैंने पहले ही बताया आपको ये चीज़, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो धीरे धीरे करके अनटर्न होने वाला है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी। तो जैसे प्रेगनेंसी की एरा में घुसे आप तो आपकी अलग प्रॉब्लम्स रहेंगी एक PCOS पेशेंट की, अभी आप जब प्लान कर रहे हैं तो अलग प्रॉब्लम है, तो ये रहेगी। तो अपनी हैबिट्स को अच्छा रखिए ताकि कम से कम प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़े। क्योंकि इन पेशेंट्स में शुगर का रिस्क रहता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें मल्टीपल टाइम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इन पेशेंट्स में करना पड़ता है, 2.5 महीने पे, 5 महीने पे, 6ठे महीने पे, 7वें 8वें, और यदि शुगर गड़बड़ आ रही है तो इन पेशेंट्स को इंसुलिन भी स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये हमें, और इनका BP मॉनिटरिंग, वेट ग्रोथ बच्चे की देखे रहना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि आपका बेसिक वेट ऑलरेडी हायर उसमें है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पेशेंट 0 वेट गेन भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट नहीं होती है। और कार्ब्स को कम करके रखें, प्लान करते समय भी कार्बोहाइड्रेट कम लें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कार्ब्स एकदम कट करके रखें कि नहीं लें ज़्यादा। और BP की भी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को यदि हम कंट्रोल रखेंगे तो जो होने वाले कॉम्प्लिकेशन है, एक बार कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट देंगे। आप इन सब चीज़ों को अच्छा रख के उन कॉम्प्लिकेशंस को होने से रोक सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करिए, अपनी हैबिट्स को बेटर करिए, क्योंकि ये तो आप ब्लेस्ड हैं, PCOS से ब्लेस्ड हैं, तो आपको इसे कंट्रोल करना होगा, प्रिवेंट करके, इसकी रोकथाम करके, ताकि हमें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा ना देना पड़े। एक और ज़रूरी चीज़, यदि इस पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्री प्रेगनेंसी शुगर आ रही है, शुगर डेवलप हो गई है, जैसे बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो 50% लोगों को, मतलब ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है, आप अब भी सचेत हो जाइए। 50% लोगों को 45 से 50 साल की एज में शुगर और BP आने वाला है, और करीब 5 से 10% लोगों की शुगर इवन डिलीवरी के बाद रह भी जाती है। तो ये तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, ये चीज़ आपके ऊपर, ये तलवार तो लटकी हुई है कि कभी भी ये चीज़ें आ सकती हैं। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफस्टाइल और सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, प्रिवेंट करें। इसके अलावा आपके इस PCOS टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के आराम से पूछ सकते हैं, मुझे उसका आंसर देने में बहुत खुशी महसूस होगी। थैंक यू सो मच।